जी गाइस, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक नई चीज़ का व्यू करवाएंगे और वो है लहतरार से। कि लहतरार से जब आप हाइकिंग करें पंजपीर की तरफ, इसका जो ट्रैक है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है पहले। तो हमने बरकत साहब की सरबराही में इसको एक्सप्लोर किया अक्टूबर 17 2020 को। तो उसके मनाजिर हम आज आपके सामने आज रखने लगे हैं और उस ट्रैक का जो जो जिस तरह से वो ट्रैक है वो आपके सामने आपको हम देने लगे हैं। तो हम सबसे पहले सुबह फजर की नमाज के बाद खन्ना पुल पहुंचे। एक्सप्रेस वे के ऊपर ये खन्ना पुल का स्टॉप है। तो खन्ना पुल से फिर इस तरफ लहतरार रोड है। इस लहतरार रोड से आपको यहाँ करके लहतरार रोड आता है। तो आप खन्ना पुल से उतर कर सीधा इस तरफ चले जाएंगे, इस बैक साइड से। यहाँ से आपको लहतरार के लिए गाड़ी मिल जाएगी। ये लहतरार का वो स्टॉप है। सेव मार्ट के बिल्कुल सामने ये हाइस खड़ी हैं और यहाँ आगे कैरी डब्बे भी खड़े हैं। तो आप इनमें से कोई भी आप गाड़ी पे जा सकते हैं। वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं हुई हमें तो, लेकिन कहते हैं कि 11 बजे से पहले पहले अगर आप चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, सुबह 11 बजे से पहले पहले। तो लहतरार से जब हम लहतरार पहुंचे तो ये लहतरार का उसका वो फॉरेस्ट का स्टॉप है। इस बोर्ड के बिल्कुल पास ये, जब आप लहतरार से शुरू करेंगे यहाँ से, तो ये 36 से 37 किलोमीटर की वैगन के ऊपर आपका सफ़र होगा। तो जब आप वहाँ उतरेंगे तो इस बोर्ड के पास एक होटल है जहाँ हम ठहरे, जहाँ हमने नाश्ता किया, सुबह चाय वगैरह पी। और इसी होटल के बिल्कुल सामने जो है वो, इस होटल से हमने स्टार्ट लिया। बरकत साहब की सरबराही में ये बरकत साहब हैं, ये अशरफ कुरैशी साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, महकमा एजुकेशन से रिटायर हैं, और ये फ़ाहद हैं। तो हम 5 लोगों ने, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है, हम 5 लोगों ने स्टार्ट लिया। इस होटल के बिल्कुल सामने इसका ट्रैक शुरू होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट। और यहाँ से हम इसका ट्रैक जो है वो हमने स्टार्ट किया। ये होटल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड है। तो ये उसका ट्रैक है बेसिकली, यहाँ होटल था वो। ये उसके ट्रैक पे हम जाते गए आगे। ये उसका ट्रैक बना हुआ है, लोगों से हमने पूछा और पूछ पूछ के हम आगे गए। तो बरकत साहब हमें लीड कर रहे थे, अशरफ साहब कुरैशी साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर साहब थे, फात थे और मैं खुद था। ये उसके ट्रैक के कुछ मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। ट्रैक जो है वो काफ़ी ग्रीनरी है इस ट्रैक के ऊपर, और सनी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हमें थोड़ी हीट महसूस हुई। लेकिन अगर आप सर्दियों में इस ट्रैक को करें तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। गर्मियों में भी हमें कोई इतना मुश्किल ट्रबल नहीं आई। बेसिकली ये ट्रैक जो है ये एक्सप्लोर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इस ट्रैक की समझ आए। तो इसी ट्रैक के ऊपर हम चलते गए और रास्ते में जितने खूबसूरत मनाजिर आए उसको हम कैच करते गए साथ साथ। इस ट्रैक के ऊपर ज़्यादा इसकी खूबसूरती ये है कि इसके ऊपर आबादी है, लोगों की रिहाइशें हैं, लोगों के घर हैं। जैसे कि ये मुर्गियों का फार्म हाउस है। तो इसलिए अगर आप कहीं से रास्ता भूल भी गए तो लोग वहाँ मौजूद होते हैं कि आपको हर थोड़ी देर बाद जो है वो कोई ना कोई बताने के लिए, गाइड करने के लोग बहुत अच्छे हैं। और ट्रैक के ऊपर काफ़ी जगहें ऐसी थी कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें घर वालों से को बुलाकर हेल्प लेनी पड़े कि ट्रैक के बारे में बताएं वो हमें कुछ। ये फार्म हाउस था। तो हम इस ट्रैक पर चलते गए आगे, और रास्ते में कुछ जगह पर पक्की सड़क भी थी, तो उनको हम अबूर करते हुए आगे गुजरते गए। तो बेसिकली 2 गांव हैं इसके इस ट्रैक के दरमियान में। एक गांव का नाम है डेरा और एक का नाम है दनोई। अभी उन दोनों की आपको विजिट हम आगे करवाते हैं। ये बरकत साहब हैं, हमेशा आगे होते हैं और हमेशा लीड करते हैं ग्रुप को। और बरकत साहब पकड़ाई नहीं देते। बरकत साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पकड़ाई नहीं देते हैं ट्रैक के ऊपर। माशाल्लाह रिटायरमेंट के करीब हैं तो, लेकिन हम जैसे यंग लोग भी इनको पकड़ने से कासिर रहते हैं। ये यहाँ जो ट्रैक था ये बेसिकली इस घर के बिल्कुल साथ से होकर गुजरा। तो बहुत सारी जगहों पर ट्रैक ऐसा भी है कि किसी घर के अंदर से भी हमें अंदर से रास्ता बना हुआ था, यानी कि दोनों तरफ लोगों का बागीचा वगैरह घर के अंदर से उन्होंने कहा जी यहाँ से गुजरना होगा आपको। ये आप इस ट्रैक की खूबसूरती देखें, कितनी खूबसूरती है इस ट्रैक के ऊपर। और इतना ज़्यादा रश नहीं है, शोर नहीं है यहाँ। लोगों ने जानवर पाले हुए हैं। ये एक डॉग था, यहाँ बैठने के लिए बड़ा बड़ा अच्छा बेहतरीन जगह है बैठने के लिए। हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठे, हमने वीडियोस वगैरह बनाई।
तो वीडियो जो है वो इन पिक्चर सेक्शन के जब मैं आपको ट्रैक दिखा दूंगा तो ट्रैक के बाद वीडियोस जो हमने बनाई हैं वो आपसे शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ जो पंचपीर रॉक्स हैं वो बेसिकली जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो ट्रैक के शुरू करते ही आपको रॉक्स हर तरफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये पथरीला इलाका है थोड़ा, लेकिन इस पथरीले इलाके में भी जिस खूबसूरती से कुदरत के नज़ारे ग्रीनरी के हैं वो बेसिकली वो देखने वाले हैं। सब्ज़ा यहाँ बहुत ज़्यादा है और इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं और घने ऊंचे दरख्त हैं यहाँ। और इसका जो टॉप के ऊपर से जो व्यू है, बेसिकली जो टॉप का व्यू है इसका, मरी का, पटियाटा के साथ इसी तरह दूसरे जो इलाके हैं, न्यू मरी है या इस तरह के दूसरे जो इलाके हैं, इन सब का ये देखें, जैसा कि ये मरी का इलाका है। यहाँ से जो उसका व्यू है मरी का वो ये है, यहाँ करके पटियाटा और न्यू मरी वाली साइड है। तो इसी तरह हम इस ट्रैक पे आगे जाते गए और बरकत साहब हमारी रहनुमाई करते गए। रास्ते में डॉक्टर साहब ज़रा चूँकि 70+ एज थी डॉक्टर साहब की, तो फ़हद को हमने लगाया कि फ़हद आप ज़रा डॉक्टर साहब को कंपनी दें और उनको अपने साथ लेकर आएँ। तो डॉक्टर साहब और फ़हद जो है वो बहुत सारे ट्रैक में इकट्ठे ही रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब ज़रा एज का फैक्टर था, लेकिन बहुत हिम्मत दिखाई डॉक्टर साहब ने कि उन्होंने इस ट्रैक को, ये टोटल कोई हमने 27-28 किलोमीटर का ट्रैक किया। और इस ट्रैक में हम सुबह निकले, जब ट्रैक शुरू किया तो 9:15 बजे का टाइम था और जब हमने ख़त्म किया इसको तो उस वक्त आलमोस्ट कोई 4-4:30 बज चुके हुए थे। तो इसमें बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, ऊंचे दरख्त हैं, घने दरख्त हैं और उनके बड़े बेहतरीन मनाजिर हैं, नज़ारे हैं उसके। ट्रैक में जैसे जैसे हम आगे जाते गए ट्रैक की खूबसूरती बढ़ती गई। ये जो घर है यहाँ से हमें इन्होंने कहवा भी पिलाया, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ। तो ये गांव का नाम है, इस गांव का नाम है डेरा। तो डेरा से आगे एक और गांव आता है जिसका नाम है दनोई। तो दनोई से आगे जो है वो पंचपीर रॉक्स हैं। ये बेसिकली टोटल कोई 27-28 किलोमीटर का ये ट्रैक है। बरकत साहब ने बकरी को उठाया, फिर उसके बाद अशरफ साहब ने उनको फॉलो किया और कहा जी मुझे तो बकरी को लाजमी उठाना है, मेरे बच्चे जो हैं वो इसको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इस दनोई के ये जहाँ डेरा में, जिस गांव में हम खड़े हैं इस टाइम, इसके आगे ट्रैक जो है वो इस तरह से इस घर के साथ से बिल्कुल ट्रैक जो है वो आगे जाता है। तो ये ट्रैक जा रहा है। कहीं कहीं जगह से तो ट्रैक बिल्कुल वाजिया है, लेकिन कहीं कहीं जगह से आपको सिर्फ डायरेक्शन मिलती है कि जी ये पहाड़ आपने अबूर करना है, आगे इस तरह से जाना पड़ेगा। तो फिर आपको खुद अपने रास्ते खुद बनाने हैं। वहाँ इतना मुश्किल नहीं है, रास्ते नज़र आ जाते हैं कि मैंने इस पीक को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये उसके दरमियान में जो मनाजिर आए वो हम साथ साथ कैच करते गए। इसकी जो रॉक्स हैं, शुरू से ही, स्टार्ट से ही जब हमने देखा कि इसकी जो रॉक्स हैं वो बेसिकली ज़मीन से ऊपर निकले हुए रुख की जानिब है। आगे जब हम आपको इसके फाइनल व्यूज़ करवाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि इसका जो रुख है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ इनकी शाखें हैं इन रॉक्स की। और यही इन रॉक्स की खूबसूरती है कि ये ज़मीन से ऊपर की तरफ इनका मुँह निकला हुआ है। यहाँ एक स्टॉप आगे आता है कि जहाँ हमें थोड़ा हमने 2-4 मिनट का स्टॉप किया और कुछ पिक्चर्स वगैरह बनवाई। ये बरकत साहब हैं। बरकत साहब को बेसिकली हवा में उड़ाने का शौक़ मेरी तस्वीरों को मुझे देखकर शायद पड़ा है, लेकिन पहले बरकत साहब में इस तरह की कुछ नहीं थी। तो लेकिन अच्छा लगता है कि वो भी इंजॉय अब इस तरह से भी करते हैं। पहले तो बस ज़्यादा हाइकिंग की तरफ उनका और ट्रैकिंग की तरफ जोर होता था कि जी ये इतना 50 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है, तो इसको जो है वो आज हमने पूरा करना है। तो लेकिन इस टूर में हमें ये महसूस हुआ कि बरकत साहब भी कुछ पिक्चर्स वगैरह का शौक़ भी रखते हैं और चाहते भी हैं कि पिक्चर्स वगैरह उनकी बनाई जाएं। तो अशरफ साहब ने जब झंडा पकड़ा तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत खूबसूरत एक व्यूज़ आएंगे इससे। तो हमने भी इसके पूरे व्यूज़ लेने के लिए सब ने उसके साथ फिर अपनी पिक्चर्स बनवाई और जब पिक्चर्स बन गई तो फिर हम अपने ट्रैक की तरफ हो गए। ट्रैक जो है वो आपको बिल्कुल समझ आता जाएगा जैसे, और अगर ना समझ आए तो इलाके में लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछ कर आगे जा सकते हैं। ये वाला पौधा इस इलाके में जब हम यहाँ से आगे गए, तकरीबन मिड से आगे गए, तो ये पौधा बहुत ज़्यादा मकदार में यहाँ मौजूद था। तो आप इस पौधे को ज़रा नज़र में रखिएगा, ये उस ट्रैक के किनारे पर ही लगे हुए हैं ज़्यादा। तो कहीं कहीं हमें आबादियों के इलाके से आप खूबसूरती देखें इस इलाके की, कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। आगे हम आपको मज़ीद बताते हैं, ज़रा आप इन वीडियोज़ भी आपको दिखाएँगे, तो आप ज़रा इनको देखें ज़रा कि कैसे हम इन इलाकों से गुजर कर
28 किलोमीटर। ये स्कूल है, स्कूल बंद है, लेकिन उसके ऊपर सी और रावलपिंडी ने भी लिखा हुआ है। बेसिकली पंजाब में आता है ये इलाका कि ये सील है और इस इमारत में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। स्कूल इससे आगे, थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया गया है इस इलाके से। ये दनोई शुरू होने से बिल्कुल पहले ये स्कूल है। तो यहाँ आप देखें गाइस, ये जो मैंने आपको कहा ना, ज़मीन से बाहर निकली हुई शाखें हैं इनकी रॉक्स की। इसकी खूबसूरती ये है, जैसे ये निकली हुई बाहर कि ये नोकदार शाखें, ये रॉक्स हैं। इनकी शाखें जो हैं, इनके किनारे जो हैं, वो ज़मीन से बाहर ऐसे निकले हुए हैं कि जैसे रुख ही इनका इस तरफ था। आगे जैसे ये आप इस रॉक को देखें, इन सब रॉक्स की, यहाँ जब हम पहुँचे तो इससे कुछ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे हमारा मज़ीद सफ़र रहता था। लेकिन यहाँ से ये जो रॉक्स शुरू हुई, इसी डायरेक्शन में ही रॉक्स आगे चलती गई और हम इन्हीं पत्थरों के ऊपर ही चलते हुए आगे बढ़ते गए। ये मनाजिर हैं उसके। आप यहाँ से खड़े होकर जब व्यू करेंगे ना, खुद खड़े होकर, तो आप कहेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत व्यूज़ में से कोई एक मंज़र है जो आपने चंद अपनी ज़िंदगी में किए होंगे। पंचपीर रॉक्स की ये खासियत है कि ये पिंडी, इस्लामाबाद, नथिया गली और मरी, यहाँ जो ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स में खूबसूरत ट्रैक्स में से एक ट्रैक है ये। और ऐसा ट्रैक है कि जब आप इसको करेंगे, जैसे ये अब हमें घर के अंदर से जाना पड़ रहा है, तो ट्रैक में बहुत सारी जगहों पर हमें घरों के दरमियान से और घरों के अंदर से भी गुजरना पड़ा। तो ये यहाँ एक ज़ियारत है, ये दनोई गांव में एक ज़ियारत है। तो इस ज़ियारत को, ये भी बहुत मशहूर ज़ियारत है किसी बुज़ुर्ग की, तो आप इसका भी पूछ सकते हैं अगर कहीं से आप। तो ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है दनोई का, आगे गर्ल्स का स्कूल आएगा। ये गर्ल्स का स्कूल है, ये एलिमेंट्री। तो यहाँ भी हमने लोगों से पूछा कि जी इसका ट्रैक क्या है, फिर ये हमारे साथ भी चले गए थोड़ा आगे तक, ये स्कूल है वहाँ। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो आप बरकत साहब के चेहरे पे खुशी देखें कि जी ये बेसिकली खुशी इसलिए थी, बरकत साहब तो 50-60 किलोमीटर से नीचे ट्रैक नहीं मारते, लेकिन ये खुशी इसलिए थी कि ये ट्रैक उन्होंने खुद हमें बताया कि जो उन्होंने आज तक ट्रैक किए हैं उनमें खूबसूरत ट्रैकों में से एक ट्रैक है ये। इससे भी खूबसूरत ट्रैक हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये जब दनोई गांव से हम आगे आए तो थैल हिल टॉप के ऊपर आपने यहाँ पक्की सड़क से आगे इस तरफ टर्न कर जाना है, कच्चे रोड की तरफ। ये पक्की रोड जो है ये आपको 300-400 मीटर तक जो है ये चलनी पड़ेगी पक्के के ऊपर। उसके बाद फिर दोबारा ट्रैक जो है वो पक्का हो जाता है। तो ये हम उस ट्रैक की तरफ चले गए। तो ट्रैक में आगे जाते जाते मज़ीद खूबसूरती बढ़ती जाती है, जैसे आगे जाएंगे मज़ीद खूबसूरती बढ़ेगी। अब इस घर के साथ से हमें ट्रैक मारना पड़ा आगे। तो इस ट्रैक में एक ये चीज़ है कि कहीं कहीं आपको घरों के साथ से बिल्कुल होकर गुजरना है। तो इसलिए जो टूरिस्ट वहाँ जाएं तो उनको सिर्फ ये देखना है कि इलाके के नॉर्म्स हैं, यहाँ कि लोग बापर्दा हैं, और आप लोगों ने म्यूज़िक इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं चलाना। कोशिश करें कि आप ना ही म्यूज़िक चलाएं। तो अगर शौक़ रखते हैं तो आप आहिस्ता आवाज़ में कर लें उसको, और कोशिश करें कि पर्दे का ख्याल रखें, यहाँ लोग बापर्दा हैं तकरीबन। अच्छा, अब ट्रैक में जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो ये बेसिकली यहाँ से उसका वो शुरू हो गया। जो पंचपीर की रॉक्स हैं, ये असल वो व्यूज़ है जो बेसिकली जिसको हम पंचपीर की रॉक्स कहते हैं। ये घने जो हैं वो ये रॉक्स हैं और सख्त चट्टानें हैं ये। और इनका जो टॉप है, यहाँ से बैठकर आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ अभी, कि आप इमेजिन करें कि आप अगर यहाँ बैठकर इस्लामाबाद, पिंडी और मरी और यूबिया, नथिया गली को देख रहे हों तो क्या मंजर होगा। अगर आप इस जगह बैठे हों या इस जगह बैठे हों तो आप सोचें कि आप क्या देख रहे होंगे, कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंजर होगा वो। इलाके की खूबसूरती देखें, ट्रैक की खूबसूरती देखें। यहाँ बैठे गाइस, अगर आप यहाँ बैठकर इस कॉर्नर पर मरी, यहाँ से कश्मीर का व्यू है, यहाँ से आज़ाद कश्मीर का व्यू है, मकबूजा कश्मीर का व्यू है, यहाँ से मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, नथिया गली, यूबिया, पेट्रियाटा, न्यू मरी, इन सब इलाकों के व्यूज़ हैं यहाँ से। तो आप अपने दिमागी सुकून का आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने पुरसुकून महसूस करेंगे कि जब आप यहाँ बैठकर आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे आप यहाँ बैठकर इन सब व्यूज़ को एक ही गो में आप
करके आ जाएंगे। तो इसका जो टॉप का जो व्यू है, इसका जो टावर है वो बेसिकली यहाँ है। अभी टावर भी आएगा। हमने वहाँ एक होटल में खाना भी खाया। तो टावर के पास जाकर आपको इतने ज़्यादा व्यूज़ कम, ये टावर है इसका, तो यहाँ से इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं है। वो जो पहले मैंने आपको जो एक पिक्चर दिखाई थी, ये भी अच्छी जगह है, लेकिन जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई है ना, उसकी जगह से बैठ के व्यू करने का ज़रा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। वो बेहतरीन मंज़र है वो। तो बरकत साहब हम सबसे पहले वहाँ पहुँच गए। ये बरकत साहब पहले ही खड़े हैं हमसे और हम बरकत साहब को फॉलो करते हुए वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जाते ही बरकत साहब ने हमें आवाज़ दी, यार किधर रह गए तुम लोग। तो रास्ते में हम जिनसे भी रास्ता पूछते थे तो वो कहते, बरकत साहब को देखकर वो बेसिकली ये कहते थे कि आप लोग इतना दूर कैसे जाएंगे। तो बरकत साहब सुनते ही समझ आते थे कि मुझे देखते हुए ये कह रहे हैं कि जी ये बुज़ुर्ग हजरत को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इतनी दूर, तो आप लोग तो वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी बात करता था तो बरकत साहब और मज़ीद स्पीड से जनाब आगे जा रहे होते थे। तो वहाँ जाकर जब हमने मंज़र किए तो बरकत साहब भी बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे कि ये एक अच्छे ट्रैकों में से एक ट्रैक है। ये बेसिकली इसका हाईएस्ट टॉप है पंजपीर रॉक्स का। तो इससे ज़्यादा मज़ीद टॉप नहीं था इसका जहाँ हम जाते। और यहाँ से ये दरिया झेलम है, झेलम रिवर है, ये आज़ाद कश्मीर है सारा। इसके पीछे इधर मकबूजा कश्मीर है। और ये जो है आपका KPK का भी व्यू है, यहाँ से मरी का भी व्यू है, पंजाब के बहुत सारी जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं उन सब का व्यू यहाँ से पंजपीर से बहुत अच्छा व्यू है। ये अब पंजपीर की बैठक की तरफ फिर हम गए। तो पंजपीर की बैठक पे भी हमने कुछ टाइम बिताया। ये पंजपीर की बैठक है, वहाँ बेसिकली उनकी ज़ियारत भी इसी इलाके में ही है। वहाँ तो हम नहीं जा सके, लेकिन हम यहाँ तक जा सके। अब हम आपको कुछ वीडियोस का व्यूज़ करवाते हैं जो हमने यहाँ की हैं, ताकि आपके लिए ये ट्रैक जो है वो समझना आपके लिए आसान हो, और इस ट्रैक की खूबसूरती को देखना इस वीडियो के ज़रिए भी। वो लोग जो वहाँ नहीं जा सकते, बेसिकली जाएंगे तो वो जो हाइकर्स हैं या जो ट्रैकर्स हैं, इन वीडियोस को यहाँ शेयर करने का मकसद ये है कि जो वहाँ नहीं जा सकते वो कम से कम इस वीडियो के ज़रिए इस ट्रैक की खूबसूरती को देख सकें और इस इलाके की खूबसूरती को देख सकें। तो हमारे साथ रहें और ये सारी वीडियोस आप देखें। अभी अशरफ साहब की कमेंट्री आएगी इसके ऊपर। इस्लामाबाद चलना शुरू मैंने किया था और अभी ये पहुंच गई हैं लतराड़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़ा टफ है जी, आज सनी है लेकिन इस टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं लतराड़ से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टीम में हमारे 5 लोग हैं ग्रुप में और सारे बड़े कमिटेड हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं और माशाल्लाह भी लोगों ने जवान है। अभी देखें इंशाल्लाह प्लान है हमारे मजीद 3 आवर्स हैं अभी कि हमने मजीद आगे तक जाना है। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा भाइयों, खुश रहें। थैंक यू। और हमें भी उन्होंने मोटिवेट रखा, फाहद को भी, डॉक्टर साहब को बेसिकली अशरफ बशीर लेकर आए थे। माशाल्लाह जी फाहद, थैंक यू वेरी मच। आप फाइनल पहुंच गए वहाँ, ये अच्छा मोमेंट और ये अच्छी आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये टॉप है जी इसकी देरा की और ये पहाड़ी की भी टॉप है। आगे हमारा इंशाल्लाह ट्रैकिंग शुरू होगी, अभी हम हाइकिंग में थे। थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों ने तस्वीरें लेना शुरू कर दी हैं तो इनका भी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और हमारे जिया भाई, लेकिन थोड़ा लंबा है उससे। हाँ जी, उसको करने के बाद लेकिन जब आप आखिर में पहुंचते हैं इसकी टॉप के ऊपर तो उस चढ़ना ऊपर ही पड़ेगा। हाँ, चढ़ना ऊपर पड़ेगा, ये एक शर्त है। अगर आप इस ट्रैक को करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बेहतरीन ट्रैक्स में से शायद कोई एक ट्रैक हो। ये साथ ले जाए ना। और सर इसको क्या इसकी एक अपनी खूबसूरती है जी। हाँ जी, फहद को बड़ी मुश्किल से हमने राजी किया बेटा कि कैसे हो, इसकी टॉप पे खैरियत से खड़े हो? होकर माशाल्लाह बनाएं। आज आपके साथ पहले तो हमारी नहीं आ रहा था कंपनी, फहद, लेकिन वो फिर हमें आहिस्ता एज का आहिस्ता डिफरेंस नहीं लग रहा। आप हमारे साथ माशाल्लाह उसी तरीके से साथ दे रहे हैं। और ये देखें बाप की जी, कोशिश थी ये कि वो स्क्वाड्रन पीछे लीडर खड़ा हैं होकर हमारे पिक्चर्स बना लें। और हमें लीड भी करते हैं और चीज़ों का। इधर देखें जी। तो इंशाल्लाह चलें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। चलें जो भी और हम रास्ते के अंदर है और खूबसूरत व्यू है
कुछ जगह ऐसी हैं नहीं अच्छे हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे साथ कुछ आगे जा रहे हैं जी, करो जाओ बढ़ते जाओ, पीछे किए जी बढ़ते हैं हमारे। ये है काफी ये कैसी है सर, ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या भाई, फिर हमारे भाई हैं ट्रैक बहाद भाई। ट्रैक आपकी जारी होता है कि खूबसूरती देखने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो उसको पूरा करें। देखिए कितनी खूबसूरत लश ग्रीन एरिया है ये। मैं वीडियो बनाने के लिए जहाँ भी रुकता था ये लोग मुझसे आगे निकल जाते थे, फिर मुझे स्पीड से इनको पकड़ना पड़ता था। डॉक्टर साहब पीछे ही रहे इस पूरे ट्रैक में, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत की कि वो ये ट्रैक पूरा करके आए। तो ये साहब कुछ दूर तक हमारे साथ भी गए आगे ट्रैक दिखाने के लिए कि आप लोग कहीं भटक ना जाएं। तो इन्होंने जिस तरह से हमें ट्रैक समझाया हम भूले नहीं उसको। मेहरबानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। सारे मुजाहिद फौजी बने बने सारे। कुछ मनाजिर ऐसे थे जो मैंने कोशिश की कि सब फिल्मा कर आपके सामने रखे जाएं। यहाँ खड़े होकर मंजर करने का अपना ही मज़ा है, लेकिन वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इलाका था। धूप बहुत तेज़ थी आज जब हम गए, तो हमें थोड़ी गर्मी महसूस हुई। अगर थोड़ा क्लाउडी होता तो बरकत साहब ओवर टू और यू। भी मज़ा आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज आप हमारा जरा हमारे इंटरव्यूज यहाँ सुने। ट्रैक था ये लहतराड़ से पंजपीर का है, और जो हमें गूगल मैप बता रहा है ये कोई 24 किलोमीटर है, लेकिन जो हमारी रास्ता है ये 24 से इंशाल्लाह ज़्यादा ही होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। जी अशरफ भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू। सब भाइयों ने माशाल्लाह बड़ी पार्टिसिपेशन है, और रास्ता जो है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा नीट क्लीन ग्रीन। एंड सेकेंडली ये कि चश्मे यहाँ नेचुरल जो ये पानी चल रहा है ये बहुत अच्छा है। फिर सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि हमारे साथ जो कंपनी है आप लोग सब माशाल्लाह बहुत अच्छे गपशप हो रही है, साथ चल रहे हैं। टोटल जो अभी डिस्टेंस हमने जो किया डिस्कवर किया है वो 22 किलोमीटर है यहाँ पे अप टू द हाइट है सारी। और हमने यहाँ लतरार से भी शुरू किया है और हमने टूवर्ड्स जाना है ऊपर पंजपीर की तरफ। लेकिन बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत खूबसूरत, और गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी गपशप हो रही है सबके साथ और बड़ा मज़ा आ रहा है। ओवर टू डॉक्टर काजी साहब जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिलकश नज़ारे हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, अल्लाह पाक का फजलो करम है इन पहाड़ों पर, खूबसूरत वादियाँ हैं। डॉक्टर साहब बीच में शायरी भी बड़ी करते रहे रास्ते में, और गाने भी बड़े अच्छे गाते रहे हमारे लिए। आज का दिन ज़िंदगी का हसीन लम्हा है, अल्लाह पाक इन लम्हात को जी हमारे लिए खुशी का बायस बनाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। पा साहब गो ऑन। हमारी खुशगवार यादें वाबस्ता हो गई। हाय हाय हाय। आहा, बस बहुत अच्छी हाइक है ये, वेरी गुड फॉर एक्सरसाइज, और ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मज़ा भी आए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं, बहुत एक्सर्शन भी नहीं है। सो खेलते खेलते आप हेल्थी एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया फा, थैंक यू सो मच। जिया भाई ओवर टू यू प्लीज, कुछ कहेंगे? जी, आज 17 अक्टूबर है
सैटरडे है और हमने आज हाइकिंग का टूर रखा हुआ था कि हम लहतरार से जाएंगे पंजपीर। तो ये 22 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैक बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन है और पानी है इसके ऊपर, और जगह जगह यहाँ गांव हैं और मकानात हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तक हम कोई 4-5 किलोमीटर कर रहे हैं, तो ये एक स्टे 2-4 मिनट का हमने किया था। तो हमने कहा आपको यहाँ एक व्यू दे दें इस इलाके का, उस एरिया का। और दूसरी जो बड़ी बात है आज के हमारे इस ट्रिप में कि ये जो ट्रैक है ये बेसिकली पहले गूगल मैप के ऊपर नहीं है, तो हम इस ट्रैक को रिकॉर्ड कर रहे हैं और गूगल मैप में हम इसको रजिस्टर करेंगे ताकि दूसरे साथियों को, दूसरे लोगों को इसका फायदा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जया भाई, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कराची से हमें याद करेंगे जब वो चलेंगे फिर इसके पॉइंट। तो अब ये डॉक्टर साहब हमें कब कराची बुलाते हैं? वो पीछे मरी सारा नजर आ रहा है, वो उधर से आगे वो पीछे जो पहाड़ियाँ उस तरफ मरी नजर आ रहा है। हाँ वो पीछे वाला एरिया ना उस तरफ, अच्छा वो पीछे वाला एरिया वो है, पीछे वो घोड़ा गली के रास्ते हैं, ऊपर टॉप पे हमारा वो इलाका है, घोड़ा गली का। हाँ वो कौन सी गली है? वो ये ऊपर बीच में से ना, वो ऊपर वो जो, हाँ जी, पहले कभी ना गए तो पूछ के। हाँ वो इजी है, गाँव है सारे। अभी ये जो आप ऊपर जा रहे हो ना गर्मियों वाले घर, यानी गर्मियों में इन्होंने ऊपर आ जाना है, बना हुआ है वो जा ही रहा सीधा यार। आप मुझे रोकने 1.5 घंटे के बाद। ये देखें ज़रा, आज काम खींच लिया हम लोगों ने और काफ़ी ट्रैक कर चुके हैं हम लोग माशाल्लाह। ये तकरीबन हमने 1.5 घंटे में ही रास्ता अभी कवर किया है, जो कि तकरीबन कोई रफली वो अगर आप सामने देख सकें तो ये ऊपर देखें, यहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, या भाई जा रहे हैं, और वन एंड ओनली मैंने कहा स्टिक ले लूँ वहाँ से। किया माशाल्लाह। और इन्होंने कमांडो ड्रेस पहने हुए SSG वाला, और साथ इनके हाथ में जो आप देखें क्या ही बात है, इन्हें पाकिस्तान का फ्लैग जोन से है वो फ्लाई ओवर कर रहे हैं, करते हुए ये दिखा रहे हैं। इस टाइम पे हाइट पे हैं बिल्कुल। इनके साथ नीचे अगर आप देख सकें तो हमारा यंगेस्ट प्लेयर मिस्टर कर्नल बरकत साहब, और पीछे देखें आप हमारे आ रहे हैं फाद साहब माशाल्लाह जी आई हैं, इन्होंने दिखाया है, फाद पीछे खड़े हैं। पीक की जो हाइट है वो हमने कंप्लीट किएगा और आपसे फिर मजीद हम बात करेंगे। इन रॉक्स की खूबसूरती देखें आप कि ये कितनी खूबसूरत रॉक्स हैं। अच्छा सो भी नहीं रहते यहाँ खड़े होकर इनका मंजर 4-5 दिन से कुछ रोड बस यहीं तक है, रोड आ जाती है। थ्रू आउट द ट्रैक आपको इसी तरह के रॉक्स जो हैं वो रास्ते में कहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे। हमने उन सब को फिल्माया ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो कम से कम इस वीडियो में इसका थोड़ा मंजर कर लें, और जो जा सकते हैं उनको ट्रैक की समझ हो कि ट्रैक कैसे है। यहाँ बरकत साहब ने कहा जी कि इस खूबसूरती को आप पूरे को फिल्माओ और इसको आप वीडियो में लेकर आना अपनी। तो बरकत साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर इस मंजर को मैंने इसको कैच किया। मंजर देखिए, ये उसका टॉप है जी। आप सोचें कि आप यहाँ बैठे हो, ये 1000 मीटर की हाइट पर था।
टाइम थोड़ा रह गया। नजर कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज चुके हैं जी हम पंज पीर टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी पंज पीर टॉप, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और क्या ही खूबसूरत, इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। इंशाल्लाह आगे चल के आपसे बात होगी। एक मेरे सिग्नल मार रही है तरफ पीछे। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।